भारत में वर्तमान समय में आयात एवं निर्यात पर करों की जो व्यवस्था है, ये 1786 में ब्रिटिश शासन द्वारा कोलकाता में बॉर्डर रेवेन्यू की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटिश काल के समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम 1878, भूमि सीमा शुल्क अधिनियम 1924, इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 एवं अन्य संबद्ध अधिनियमों को अपनाया गया तथा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधिनियमित होने पर पुराने सभी अधिनियमों को समाप्त करते हुए 1 फरवरी 1963 से भारत में सीमा शुल्क के संदर्भ में एक नए युग का आगाज हुआ, जिसमें राजस्थान सीमा शुल्क की प्रभावी भूमिका रही है। राजस्थान के पश्चिम में लगभग 1037 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, जो कि अत्यंत संवेदनशील है और श्री गंगानगर जिले में खाकियान से लेकर बाड़मेर जिले में ब्राह्मणों की ढाणी तक फैली हुई है। भारत पाक सीमा क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की दृष्टि से हमेशा से संवेदनशील रही है। तस्करी के मुख्य कारण थे लगातार सूखा पड़ना, बेरोजगारी, दोनों देशों में माल की कीमतों में अंतर होना और उससे होने वाले लाभ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी की रोकथाम के लिए राजस्थान में सन 1958 में जोधपुर में सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क संभाग की स्थापना हुई, जिसमें पहले सहायक आयुक्त के रूप में मेजर HR जोगी पदस्थापित हुए। जनवरी 1959 में 19वीं शताब्दी में राजा प्रताप सिंह निर्मित भवन कुचामन बंगलो में संभाग का मुख्यालय स्थापित किया गया। 1989 से पूर्व राजस्थान में सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सम्मिलित रूप से 2 संभाग श्री गंगानगर एवं जोधपुर में स्थापित थे, जिसमें बॉर्डर के आर पार स्मगलिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 6 बॉर्डर पोस्ट्स अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चौहाटन एवं फलौदी में स्थित थे। ये बड़े गर्व की बात है कि सीमित संसाधनों के बावजूद एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी विभाग के अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों को बखूबी अंजाम दिया। जैसे कि 3 जून 1965 को प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से 240 किलो सोने की जब्ती विभाग द्वारा की गई। हवेली में 14 फीट नीचे तहखाने से सोने के बिस्किट बरामद हुए। इस मामले में लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में विभाग के पक्ष में निर्णय दिया है। 70 के दशक में सामान्य रूप से पशुओं, पान, बीड़ी, सुपारी, शराब, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामानों, घड़ियों आदि की स्मगलिंग भारत पाक सीमा से की जाती थी। 1985 से 90 में भारत में नारकोटिक्स ड्रग्स स्मगल होकर आने लगा, जो कि यहां से यूरोपियन देशों को भेजा जाता था। राजस्थान सेक्टर में जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो 1985 से इसकी शुरुआत हुई। ऐसे ही एक मामले में नवंबर 1986 में जोधपुर संभाग के अधिकारियों द्वारा 14 किलो 785 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। गुड स्मगलिंग एवं नारकोटिक्स ड्रग्स ट्रैफिकिंग की बढ़ती घटनाओं के कारण जनवरी 1989 में बॉर्डर स्थित सीमा शुल्क संरचनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए जोधपुर में अपर आयुक्त कार्यालय का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 5 संभाग कार्यालय जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर एवं बीकानेर में स्थापित किए गए तथा उक्त संभागों के तहत 19 सीमावर्ती स्थानों पर रेंज कार्यालय स्थापित किए गए। पहले अपर आयुक्त के रूप में श्री किशन सिंह को अपर आयुक्त कार्यालय की कमान सौंपी गई। उनके कुशल निर्देशन, युवा एवं जोशीले सहायक आयुक्त श्री बालेश कुमार एवं संभाग कार्यालयों में पदस्थापित सीमा शुल्क अधिकारियों की तत्परता, कार्यनिष्ठा और समर्पण के कारण 1989 से 1992 के दौरान बॉर्डर स्थित कई स्थानों पर तस्करी के बड़े मामले दर्ज किए गए। With this formation, I'm glad to say that there was a special sanction for the staff and for equipment, and this international border was well manned by the customs at that time, and we gave very good results, and we laid emphasis on arrest of smugglers and drug peddlers and their prosecution. इस अवधि में कस्टम्स द्वारा 2000 से अधिक सोने के बिस्किट्स की बरामदगी अलग अलग मामलों में की गई और कई तस्करों को गिरफ्त में लिया गया।
सोने चांदी के अलावा फरवरी 1990 में तस्करों से हुई मुठभेड़ में बीकानेर फलौदी हाईवे पर बाप फांटा के पास 10 किलो हेरोइन एवं 202 किलो चरस पकड़ी गई। 16 फरवरी 1990 को बाकायदा मेरे ऊपर गोली चली थी। 90 के दशक में आर्म्स एवं एम्यूनेशन की तस्करी के मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें से एक मामले में 1996 में गडरा रोड में 63 किलो RDX एवं 2 पिस्टल, डेटोनेटर वायर एवं फ्यूज बरामद किए गए। इस मामले में सीमा शुल्क राजस्थान के सिपाही श्री खेत सिंह को उनकी सराहनीय सेवा के लिए 1998 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग होने के बाद सीमा पर स्मगलिंग के मामलों में गिरावट आई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से विलग नए सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय जोधपुर का गठन 21 जुलाई 1997 को किया गया, जो कि वर्तमान में नव केंद्रीय राजस्व भवन जयपुर से संचालित होता है। आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में जोधपुर स्थित अपर आयुक्त कार्यालय के अलावा 5 सीमा शुल्क संभाग कार्यालय, जयपुर में ICD कॉनकोर, ICD राजसिको, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जयपुर जेमस्टोन एक्सचेंज, विदेशी डाकघर एवं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जोधपुर में ICD राजसिको, ICD कॉनकोर एवं थार ड्राई पोर्ट, कोटा में ICD कॉनकोर, काठूवास में ICD कॉनकोर तथा मुनाबाव में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन है। ICD, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट, LCS आदि की स्थापना के बाद से सीमा शुल्क की भूमिका निवारक कार्यों के साथ साथ सुविधा प्रदाता के रूप में बढ़ी है, जिसे सीमा शुल्क द्वारा आधुनिक तकनीक की मदद से सुगमता से निभाया जा रहा है। इस लंबे सफर के बाद आज ये विभाग भारत पाक सीमा मुनाबाव पर रेल क्लियरेंस व जयपुर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की क्लियरेंस से लेकर काठूवास अलवर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में ICD संचालन जैसे बहुआयामी कार्यों को अंजाम दे रहा है। देखिए इनकी एक झलक। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़मेर से 125 किलोमीटर दूरी पर मुनाबाव रेलवे स्टेशन स्थित है। 18 फरवरी 2006 से इस स्टेशन से भारतीय रेलवे द्वारा भारत में मुनाबाव से पाकिस्तान में खोखरा पार स्टेशन के मध्य रेल का संचालन साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शनिवार को किया जा रहा है, जिसे थार लिंक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नारकोटिक्स, ड्रग्स, नकली भारतीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा, आर्म्स एवं एम्यूनेशन की स्मगलिंग की संभावना को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क स्टाफ द्वारा गहन जांच की जाती है। राजस्थान में 12 फरवरी 2002 से सांगानेर जयपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आरंभ हुआ। जयपुर स्थित एयरपोर्ट से वर्तमान में शारजा, दुबई, मस्कट, कुआलालंपुर, बैंकॉक आदि स्थानों के लिए उड़ानें संचालित होती हैं। वर्ष 2017-18 में एयरपोर्ट जयपुर में लगभग 5 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं 2018-19 में अब तक लगभग 3.5 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का विदेश से आवागमन हो चुका है। सीमा शुल्क स्टाफ द्वारा एक ओर जहां यात्रियों एवं उनके सामानों की गहन जांच की जाती है, वहीं दूसरी ओर ग्रीन चैनल के द्वारा यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। The genuine passengers through this airport, they are not hassled during custom clearance, and the genuine passengers, they have a seamless and smooth customs clearance experience. कस्टम्स के मामले में आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा है। Yeah, it was good. It was good to get good experiences. They came through quickly, so it's good. Yeah. अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुई। जैसे आदमी कुछ नहीं लाया, जैसे नॉर्मल है तो सीधा निकल जाता है, कोई तकलीफ नहीं। Our mandate is basically to check and stop smuggling of contraband goods. Now we do not check each and every passenger. We do passenger profiling. Only doubtful passengers, based on the profiling or intelligence, they are being checked. आधुनिक तकनीकी युग के बदलते परिप्रेक्ष्य में एयरपोर्ट पर फिजिकल इंटरवेंशन के स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैसेंजर प्री प्रोफाइलिंग, रिस्क पैरामीटर्स बेस्ड प्रोफाइलिंग, बिहेवियर टैगिंग, डेटा माइनिंग, सेलेक्टिव फ्रिस्किंग एवं अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित मशीनों की मदद से आउटराइट स्मगलिंग के कई बड़े मामले पकड़ में आए हैं तथा गत 18 महीनों में 83 गोल्ड स्मगलिंग के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 30 किलो गोल्ड की बरामदगी हुई है।
आयातकों एवं निर्यातकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में वर्ष 2016 में कॉनकोर द्वारा काठूवास में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना की गई, जहां से सीमा शुल्क आईसीडी का संचालन प्रारंभ किया गया। काठूवास हमारा एक फ्लैगशिप टर्मिनल है और भारत का सबसे बड़ा कॉनकोर का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। ये आईसीडी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी हुई है तथा आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त है, जिसके कारण ये राजस्थान में सीमा शुल्क के लिए सबसे ज्यादा राजस्व एकत्र करने वाला पोर्ट बनकर उभरा है। सीमा शुल्क द्वारा दी जा रही विशेष सुविधाओं एवं फास्ट क्लियरेंस के कारण ये पोर्ट आयातकों, निर्यातकों एवं जापानीज जोन के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। Now we are doing almost 3,600 containers of export-import per annum, and we had paid almost 300 crore duty in this year. Next year volumes are going to be increased by double, and it is extremely great support from the ICD Kathuvas, and we are using all the facilities of government like ease of doing business, e-Sanchit, EOTAG to defer duty payments facilities here, and we are getting the custom clearance of even import containers in hours basis, and it is as usual at the DPD. So it is a great support and looking for the same support in future also. As a AEO2 client, we are getting prioritization, due to which our minimum examination facilities we are getting, appraisement and assessment, and total time consumption for clearance a bill of entry is less than 6 hours. So by these benefits, we are getting good business scenarios, and currently we are getting 6,000 TUs work, but in future we are expecting next year around 12,000 TUs work. राजस्थान सीमा शुल्क द्वारा सरल, सुगम, एक रूपी, उच्च स्तरीय एवं आधुनिक व्यापार व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार की योजनाओं को भली भांति लागू किया गया है। कस्टम्स राजस्थान दो बातों पर मुख्य रूप से फोकस कर रहा है। सही व्यापार को बढ़ावा देना, व सुगम बनाना, व गलत व्यापार को रोकना। जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट अभी हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में, कस्टम्स राजस्थान उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जो भी प्रिवेंशन का हमारा काम किया है, उन सबों को नॉन इंट्रूजिव टेक्नोलॉजी के मदद से कर रहे हैं। हम अपने काम में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। कस्टम्स डिपार्टमेंट एक यह डिपार्टमेंट है जो कि ऑनलाइन स्क्रीन प्रोसेसिंग बहुत लंबे समय से कर रहा है, और अब हम धीरे धीरे फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस क्लियरेंस प्रोसीजर की तरफ बढ़ रहे हैं। ई संचित रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स के तहत, ऑनलाइन फाइलिंग के तहत हम यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कस्टम्स ऑफिसर का डिस्क्रिशन कम हो और अधिक से अधिक चीज़ें सिस्टम्स के तहत ही क्लियर हों। इसमें जो ट्रेड एईओ ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का सर्टिफिकेट ले रहा है, उससे इसको बहुत सहूलियत होती है। मैं ये भी एक बताना चाहूँगा कि व्यापारियों के कोई भी पैसे जो हमारे पास में रहते हैं, उनको हम यथाशीघ्र उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो IGST रिफंड हो, चाहे ड्रॉबैक हो, और इसमें एकदम ही जल्दी से जल्दी ये हम उन तक पहुंचा रहे हैं। मैं यहाँ के ट्रेड और अपने सभी सीमा शुल्क अधिकारियों का साधुवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने साथ मिलकर के ट्रेड को भी फास्ट किया हुआ है, क्लियरेंस को फास्ट किया हुआ है, और हमारे रेवेन्यू को काफ़ी बढ़ाया हुआ है। हमारा रेवेन्यू पिछले साल की अपेक्षा ऑलमोस्ट दुगुना हो गया है। मैं इस कार्य में सब लोगों का साधुवाद करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया है। जय हिंद। सीमा शुल्क के वैभवशाली अतीत और वर्तमान में अपना योगदान देने के लिए हम विभाग में पूर्व में और अभी कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सलाम करते हैं। हम राजस्थान सीमा शुल्क के सभी अधिकारी दृढ़ता, ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा एवं सेवा की भावना के साथ देश एवं विभाग की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। जय हिंद।